Good morning, students. Today we are going to start electronic mail, that is also known as email. Email is a communication system that sends and receives messages via internet by using specific email address known as email IDs. It is widely used internet-based communication tool. It defines the receiver with an address similar to the postal mailing system. An email address identifies a location on the internet where an email can be sent. Free email facilities provided on many websites. Email is managed by mail services. Some of the mail servers available are Gmail, Yahoo, Hotmail, Rediffmail, etc. Any kind of information such as text, messages, music files, video files, images can be sent and received through emails. A mail server stores mails in the inbox and allows users to read them at any time, any place or location. Okay, जैसे वर्मा ज्वेलर्स एट द रेट gmail.com इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन ईमेल आईडी. सिंपल वर्ड्स में हम बोल सकते हैं कि ईमेल जो है इलेक्ट्रॉनिक मेल है जिसके थ्रू हम कम्युनिकेट हो सकते हैं. इसमें हम मैसेजेस को सेंड एंड रिसीव करते हैं वाया इंटरनेट के थ्रू, है ना, बाय यूजिंग ईमेल एड्रेस. और इसका एक ईमेल एड्रेस होता है लाइक हमारा जो पोस्टल एड्रेस होता है. जैसे पहले हम बात करें तो लेटर्स को सेंड किया जाता था, उसके लिए आपको होम एड्रेस पता होना चाहिए था. मीन्स आप जिस को सेंड कर रहे हो लेटर, उसका आपको एड्रेस पता होना चाहिए वो रहता था. तो जब हमें एड्रेस पता होता है तभी हम इजीली उस एड्रेस पर हमारा कोई लेटर हो या कुछ भी आपका पार्सल होता है वो वहाँ पर रिसीव हो जाता है. ठीक है. इसी तरीके से ईमेल जो है इलेक्ट्रॉनिक मेल, उसके लिए भी आपको एक ईमेल एड्रेस दिया जाता है. उससे हम ईमेल आईडी भी बोल सकते हैं. उस ईमेल आइडेंटिफाई से हम ये जो ईमेल आईडी है वो क्या आइडेंटिफाई कर रही है, वो ईमेल एड्रेस आइडेंटिफाई करता है कि इंटरनेट पर उसकी लोकेशन वो किस सर्वर पर या किस ईमेल सर्वर पर वो वहाँ पर अपनी इंफॉर्मेशन को देखना चाहता है. जिसने आपने जैसे ईमेल अकाउंट, बहुत सारी ऐसे भी वेब सर्वर्स हैं. ओके, मेल सर्वर्स हैं जैसे याहू मेल, जी मेल, रेडिफ मेल, हॉट मेल, ये सारे जितने, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे मेल सर्वर हैं जो हमारे ईमेल्स के लिए हमें अलाउ करते हैं कि हम इजीली ईमेल को सेंड एंड रिसीव कर सकें. तो इस टाइप्स के कुछ यहाँ पर सर्वर दिए हुए हैं. और इस ईमेल के थ्रू हम किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन, टेक्स्ट हो, इमेज हो, ऑडियो फाइल हो, वीडियो फाइल हो, ठीक है, इस तरीके से हम हमारी फाइल्स को, हमारे म्यूज़िक फाइल्स को, ऑडियो फाइल्स को, किसी भी टाइप की जो आपकी मल्टीमीडिया फाइल्स होती हैं उनको आप सेंड एंड रिसीव इलेक्ट्रॉनिकली ईमेल के थ्रू बहुत फास्ट प्रोसेस के साथ में कर सकते हैं. ठीक है. अब मेल सर्वर स्टोर्स मेल्स इन द इनबॉक्स. जैसा आपका इनबॉक्स होता है तो उसी इनबॉक्स में लाइक हमारे जो मोबाइल में मैसेजेस आते हैं वो नॉर्मली इनबॉक्स में जाके स्टोर हो जाते हैं. जब भी हमें ज़रूरत हो हम उसको रीड कर सकते हैं, देख सकते हैं, है ना. वैसे ही आपके ईमेल जो सर्वर होता है, जो सॉफ्टवेयर होता है ईमेल का, जीमेल हो, याहू मेल हो, तो उसमें भी इनबॉक्स होता है. आपके जो भी रिसीविंग मेल्स होते हैं वो इनबॉक्स में ही आके स्टोर होते हैं और उसको आप एनी टाइम, एनी प्लेस, एनी लोकेशन पर उसको एक्सेस कर सकते हो. तो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया इन्होंने, वर्मा ज्वेलर्स @gmail.com. ये आपका ईमेल आईडी इस टाइप से जो होता है इसे हम ईमेल आईडी बोलते हैं. अब बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ ईमेल्स. ईमेल्स की एडवांटेजेस के बारे में हम देखते हैं तो क्या है. तो देयर आर मेनी एडवांटेजेस ईमेल्स ओवर द ट्रेडिशनल मेलिंग सिस्टम. ट्रेडिशनल मेलिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो ट्रेडिशनल मेलिंग सिस्टम में क्या होता था कि आप सिंपल पोस्टमैन के पास जाते थे, पोस्ट ऑफिस गए और पोस्ट ऑफिस से आपने लेटर को किसी एक पोस्टल एड्रेस पर, जहाँ पर आपको वो लेटर सेंड करना है, उसका एड्रेस वहाँ पर टाइप लिख के राइट करके और हम पोस्ट ऑफिस में दे आते थे. पोस्ट ऑफिस के थ्रू वहाँ पर उस लेटर को या उस मेल को जो हम बात करें जाने के लिए क्या होता था, काफ़ी टाइम लगता था. 4, 5, 6 डेज, 10 डेज, 15 डेज, इस टाइप से. तो वो लेटर क्या होता था, पहुँच तो जाता था रिसीवर तक, लेकिन हमें ये पता नहीं चलता था, इंस्टेंट हमें रिप्लाई नहीं आता था. अब वो जब वहाँ से उस लेटर का रिप्लाई देता था तो उसमें भी लगभग 10 to 15 डेज पूरे हो जाते थे. तो मीन्स क्या हो रहा है कि हमने एक लेटर सेंड किया, एक ईमेल सेंड किया, है ना, और उसका रिप्लाई हमें आ रहा है 15 डेज के बाद में. तो इस टाइप से जो कम्युनिकेशन होता था ये थोड़ा सा और टाइप का था, टाइम ज़्यादा लगता था इसमें. किसी को अगर हमें कुछ इन्फॉर्म करना है तो वो इन्फॉर्मेशन
थोड़ा डिले हो जाती थी। जैसे अभी देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन में कुछ इश्यूज हो गए, है ना, या वहाँ पर जो पहले ये होता था कि हमने एक लेटर सेंड करा या कुछ भी हमने इन्फॉर्मेशन, जैसा मान लो अभी बर्थडे पार्टी के लिए हम सिंपल मैसेज बोल देते हैं, या अभी व्हाट्सअप चल गया, तो इस टाइप से हम सिंपल कॉल करके भी बोल सकते हैं। पहले इतनी कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी नहीं थी, मोबाइल्स नहीं थे, टेलीफोन होते थे, वो भी किसी किसी के घरों पे। तो उस कंडीशन पे बता रहे हैं कि ट्रेडिशनल मेलिंग सिस्टम में ये सारे इश्यूज होते थे कि हमारी इन्फॉर्मेशन, मान लो आप क्या 2 दिन बाद बर्थडे पार्टी है, आप किसी को जो है लेटर सेंड कर रहे हो, तो वो लेटर पहुंच ही रहा है उसके पास में 5 डेज के बाद में, तो वो आपके किस टाइप से अटेंड करेगा। तो अगर हमें कुछ इन्फॉर्मेशन इंस्टेंट इन्फॉर्मेशन देना होती थी तो वो इन्फॉर्मेशन देने के लिए टाइम लग जाता था, ठीक है। तो बाद में क्या हुआ, ईमेल जब आया तो ईमेल से क्या एडवांटेजेस हुई, सी हियर, वी कैन सेंड एंड रिसीव एन ईमेल वेरी फास्ट फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में हम ईमेल को कहीं भी किसी भी लोकेशन पर पहुंचा सकते हैं। अभी यहाँ पर जो अपने पोस्टल एड्रेस है मोस्टली वो आपके डोमेस्टिक ही काम करता है ना, और इंडिया में करता है, बट ईमेल वर्ल्ड वाइड आप इसको सेंड कर सकते हैं। एज compared to other system, email is an economical and effective mode of communication and consumes less time। तो अदर सिस्टम के ज़रिए अगर हम ईमेल की बात करें तो ईमेल क्या है, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव और इकोनॉमिकल, मीन्स कि आपको कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना होता। आप इंटरनेट यूज़ करते हैं, उसी इंटरनेट से आप अपने ईमेल्स को सेंड एंड रिसीव कर सकते हैं, है ना, और लेस टाइम कंज्यूम करता है, बहुत फास्ट प्रोसेस होती है। एनी टाइप्स ऑफ फाइल्स एंड अटैचमेंट्स कैन बी सेंड एंड रिसीव्ड थ्रू एन ईमेल। एक ईमेल के साथ में हम किसी भी फाइल्स को अटैच कर सकते हैं, लाइक आपके टेक्स्ट फाइल हो, पावर पॉइंट पीपीटी फाइल हो, इमेज फाइल हो, इमेज हो, फोटोज़ हो, है ना, या फिर वीडियोज़ हो, तो इन सब फाइल्स को हम उसके ईमेल के थ्रू अदर लोकेशन पर सेंड कर सकते हैं। देर आर नेग्लिजिबल चांसेस ऑफ अ मैसेज बीइंग लॉस्ट। बहुत रेयर, वेरी रेयर चांस है कि आपका जो मैसेज आपने सेंड किया है वो लॉस्ट हो जाए, ठीक है। उसके अलावा एक और एडवांटेजेस क्या है कि हम जब ईमेल सेंड करते हैं तो उसका डिलीवरी रिपोर्ट भी हमें हैंड टू हैंड मिल जाता है, इंस्टेंट उसी टाइम पे हमें मिल जाता है। तो हमें पता होता है कि हमारा जो मैसेज है वो सेंड कंप्लीटली हो चुका है। एक मैसेज आता है लिखा हुआ कि दिस ईमेल इज सेंड बाय योर साइड, तो वो हमें पता चल जाता है कि अच्छा भाई यहाँ से तो वहाँ पहुँच चुका है। अब वो यूज़र उसको कब देख रहा है वो अपन को पता नहीं चलता। सो ईमेल ऑल्सो कंप्राइजेज मैनी एडिशनल सर्विसेज सच एज ए कैलेंडर, एड्रेस बुक, इंस्टेंट मैसेजिंग। ईमेल अभी क्या कर रहा है, इसमें एडिशनल सर्विसेज भी स्टार्ट हो गई हैं, जैसे आप कैलेंडर देखते हैं, एड्रेस बुक है, इंस्टेंट मैसेजिंग है, तो ये भी आप अभी ईमेल के ज़रिए कर सकते हैं। It can be used as a medium to access and use other web services. For example, if you want to sign up for account like Twitter or order products from services like Flipkart, so you need an email address. आप अगर प्ले स्टोर पे आईडी क्रिएट कर रहे हैं, या अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे, स्नैपडील पे, किसी भी ऑनलाइन सर्विसेज पे, या ट्विटर पे, अदर अकाउंट्स पे, तो आपको ईमेल आईडी ज़रूरी होती है। वहाँ पर ईमेल आईडी जो है रिक्वायर्ड रहती है, ठीक है। सो क्यों, क्योंकि उसके लिए आपकी जो सेफ्टी आइडेंटिफाइड की जाती है कि भाई आप जो ईमेल आईडी यूज़ कर रहे हैं वो प्रॉपर आपकी ही है और उसको आप ही एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। इट ensures privacy as your email is delivered to your own personal and private account and required password to access and view emails। आपकी जो ईमेल आईडी होती है उस ईमेल एड्रेस के लिए आपको एक पासवर्ड भी आप क्रिएट करते हैं। उस पासवर्ड को जब आप लॉगिन करते हैं उस ईमेल सर्वर पर, देन ओनली यू कैन एबल टू एक्सेस योर ईमेल्स वगैरह जो भी आपकी फाइल्स हैं, तभी आप उसको एक्सेस कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपके अकाउंट को कोई भी जो है एक्सेस कर ले। जब तक आपका आईडी पासवर्ड उसे याद नहीं है, नो वन विल एक्सेस योर अकाउंट। So you can send and same email to multiple people at once, which results is in saving times। अगर आप किसी कंपनी में मैनेजर हैं और उस के लिए आपको मल्टीपल एम्प्लॉयज़ को एक ही ईमेल सेंड करना है, लाइक आप ऐसे बात करें कि हम एक स्कूल में हैं और स्कूल मैनेजमेंट जो आपको सर्कुलर मैसेज सेंड करता है, ठीक है, कि टुमारो इज़ हॉलीडे फॉर दिस रीज़न, इस टाइप का अगर कोई मैसेज आपको आता है तो ऐसा तो है नहीं कि वो पर्सनली एक जो है स्टूडेंट को पर्सनली सेंड करेंगे। वो क्या करते हैं, सिंपली अपने सर्वर पर डाला, आपके सारे कॉन्टैक्ट एक साथ पुट किए और एक जस्ट वन क्लिक से आपको सबको एक इंस्टेंट मैसेज पहुंच जाता है। सो ये भी ईमेल के थ्रू पॉसिबल है। टू रिसीव एन ईमेल यू डू नॉट नीड टू बी फिजिकली प्रेजेंट एट योर होम। यू कैन चेक योर ईमेल एनीवेयर फ्रॉम एनी कंप्यूटर और मोबाइल डिवाइस, है ना।
आपको ज़रूरी नहीं है कि आपके पास में कोई ईमेल रिसीव हुआ है तो आप उसे घर पे अपने जो सिस्टम है उसी से एक्सेस कर सकते हैं। आप एनी वेयर इन द वर्ल्ड एनी काइंड ऑफ सिस्टम पे आप उसको एक्सेस कर सकते हो, बस आपको अपना यूज़र आईडी एंड पासवर्ड याद रखना है। ओके, तो ये थी एडवांटेजेस ऑफ एन ईमेल। अब बात करते हैं क्रिएटिंग एन ईमेल अकाउंट। हाउ कैन वी क्रिएट एन अकाउंट? सिंपल वर्ड्स में हम बात करें तो ईमेल को हम उसके वेब जो मेल सर्वर होता है, लाइक आपका जीमेल है, आपका याहू मेल है, हॉट मेल है, रेडिफ मेल है, इस सर्वर पे आप सिंपल गूगल पे जाके इसको जो है सर्वर को वेबसाइट जो आपका मेल सर्वर है इसको ओपन करिए, और उसको ओपन करने के बाद हम क्या देखते हैं, सी क्रिएटिंग एन ईमेल अकाउंट किस टाइप से करना है। Websites like Gmail, Yahoo, Rediff are some of the popular email websites. You can log into any of these websites and create an email account. ठीक है, तो इसको आपको लॉगिन करना रहता है। ईमेल एड्रेस जो आपके ईमेल वेबसाइट्स दिए हुए हैं उनको आप ओपन करें। उसके बाद में क्या करना है, सी हियर, connect to the computer to the internet, double click on a web browser icon on your desktop. In the address bar type www.gmail.com, प्रेस द एंटर की। यहाँ पर आपको ऑप्शन आता है, जैसे आप अपने ब्राउज़र पर, चाहे वो गूगल क्रोम हो, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो, मोजिला फायरफॉक्स हो, कोई सा भी एक ब्राउज़र को आप ओपन करें। उसको ओपन करने के बाद में वहाँ पर www.gmail.com टाइप करें। टाइप करेंगे तो इस टाइप की विंडो वहाँ पर ओपन हो जाएगी। ये जो विंडो ओपन हो रही है दैट इज़ योर जीमेल सर्वर की विंडो है। यहाँ पर आपको ऑप्शन दे रहा है कि क्रिएट एन अकाउंट, ओके, या फिर साइन इन। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है साइन इन का, और यहाँ पर आ रहा है क्रिएट अकाउंट का। तो अगर आपको अकाउंट क्रिएट करना है तो हम इसी पे क्लिक करेंगे। ऑलरेडी हमारा अकाउंट बना हुआ है तो हम साइन इन पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, तो अभी अपन को न्यू अकाउंट क्रिएट करना है, तो सी हियर www.gmail.com आपने टाइप किया, एंटर प्रेस किया, तो आपको ये विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपको क्रिएट एन अकाउंट इस पर क्लिक करना है। तो जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी ये विंडो ओपन हो जाएगी। ठीक है, इस टाइप से ये विंडो ओपन होगी। अब यहाँ पर आपको क्या एंड करना है, आपका फर्स्ट नेम, आपका यूज़र नेम, पासवर्ड क्रिएट करना है, उस पासवर्ड को वापस कंफर्म करना है, डेट ऑफ बर्थ बतानी है अपनी, जेंडर मेल फीमेल, मोबाइल नंबर फॉर कंफर्मेशन कि ये आप पर्सनल ही यूज़ कर रहे हैं तो आपको मोबाइल नंबर भी देना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर के थ्रू एक OTP रिसीव होता है, उस OTP को आपको एंटर करना होता है। फिर कोई आपका अगर दूसरा कोई ईमेल एड्रेस है उसको यहाँ पर आप टाइप कर सकते हैं, और आपको लोकेशन बतानी होती है, भाई इंडियन है कि अमेरिकन है, वो इस टाइप से यहाँ पर आपको करना होता है। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप पर मूव हो जाता है। सी हियर, क्रिएट एन अकाउंट पे जैसे हमने क्लिक करा तो द पेज विल आस्क यू टू फिल इन योर डिटेल्स। नेम बॉक्स है, यूज़र नेम है, क्रिएट पासवर्ड बॉक्स है, इसमें आपको एंटर करना रहता है पासवर्ड, और पासवर्ड शुड बी कॉम्बिनेशन में होना चाहिए, लाइक आपका टेक्स्ट अल्फा न्यूमेरिकल टाइप का पासवर्ड आप क्रिएट करें, उसमें कोई सिंबल्स भी ऐड करें, कैप्स लॉक का यूज़ करें, तो इस टाइप से थोड़ा सिक्योर पासवर्ड आप वहाँ पर यूज़ करें। उसके बाद में उस पासवर्ड को कंफर्म करें, बर्थ डेट डालिए, जेंडर ऐड करना है, तो इस टाइप से आप करेंगे। उसके बाद में आपको एक मैसेज जो नेक्स्ट स्टेप पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो एंटर द नंबर्स एंड टेक्स्ट एज यू इन द बॉक्स इन द टाइप द टेक्स्ट फील्ड। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, एक जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो वेरीफाई करने के लिए आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आता है। यहाँ पर आपने वो मोबाइल नंबर ऐड करना है, और जो OTP आता है उसको हम यहाँ पर ऐड करके हमारे अकाउंट को वेरीफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो वेलकम स्क्रीन हमारे सामने डिस्प्ले हो जाएगी जैसे हम वेरीफाई करेंगे। इट मीन्स हमारा जो जीमेल अकाउंट है, आपका जो ईमेल अकाउंट है वो जो है क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ पर एक वेलकम आपको स्क्रीन अपीयर होती है, ये जीमेल अकाउंट की स्क्रीन है, मीन्स इसका आपका कि जीमेल आपका क्रिएट हो चुका है। अब बाद में हमें क्या करना है, साइनिंग इन योर ईमेल अकाउंट। अब हमने अकाउंट क्रिएट कर लिया, अब उस अकाउंट के जरिए हम हमारे जीमेल अकाउंट को एक्सेस करेंगे, यानी उस अकाउंट को ओपन कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले कनेक्ट टू द कंप्यूटर टू द इंटरनेट, इंटरनेट से हमारा कंप्यूटर कनेक्ट होना चाहिए। उसके बाद में www.gmail.com एंड प्रेस एंटर की।
तो आप क्या देखेंगे, इस टाइप की विंडो अपीयर हो रही है। आपको सिर्फ साइन इन पे करना है, ना कि क्रिएट अकाउंट पर। तो साइन इन में आप क्या करोगे, यहाँ पर आप अपना ईमेल एड्रेस डालेंगे। नेक्स्ट स्टेप में आप पासवर्ड एंटर करेंगे, ठीक है। पासवर्ड एंटर करने के बाद में आपका जो अकाउंट होगा वो इस टाइप से डिस्प्ले हो जाएगा। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, सेंड ईमेल कर सकते हैं। इसके बारे में मैं आपको अभी बता ही देता हूँ। सेंडिंग एन ईमेल, तो परफॉर्म द बिलो मेंशन स्टेप्स टू सेंड एन ईमेल। साइन इन योर जीमेल अकाउंट, सिंपल, आपने जीमेल अकाउंट को साइन कर लिया। उसके बाद में एक यहाँ पर देखिए इधर, ये यहाँ पर आपको एक विंडो अपीयर होती है। यहीं पर इनबॉक्स रहता है, डायरेक्ट, सेंट मेल्स, ड्राफ्ट्स, सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं। तो ये जो कंपोज वाला जो फर्स्ट ऑप्शन होता है ना, इसी कंपोज से ही हम हमारे ईमेल को क्रिएट करते हैं कि जो भी हमें टाइप करना हो, हमारी फाइल्स को अटैच करना है, तो वो सारी चीज़ें कंपोज से आप करते हैं। जैसे हम कंपोज पे क्लिक करेंगे, इस टाइप से विंडो अपीयर हो जाती है। कंपोज पे जैसे आप करोगे ना, तो ये विंडो अपीयर हो जाएगी यहाँ पर। अब यहाँ पर आप टू में आ जाएगा, किसको आपको सेंड करना है। जिस भी आपको सेंडर को जो आपका ईमेल एड्रेस हो कि भाई हमें किस ईमेल आईडी को सेंड करना है हमारा लेटर, हमारा ईमेल, तो वो यहाँ पर आप डाल सकते हो। सब्जेक्ट डिफाइन कर सकते हो कि उसका सब्जेक्ट क्या है, यानी वो किसी किस पर्पस के लिए आप सेंड कर रहे हो, उसकी इंट्रोडक्शन यहाँ पर ऐड कर सकते हो। देन आफ्टर हम इस एरिया में टाइप कर सकते हैं, यहाँ से इस वाले सिंबल से, जो ये अटैचमेंट का सिंबल है, इस पर क्लिक करेंगे तो आप अपनी फाइल्स को अटैच कर सकते हैं। फोटोग्राफ्स आ सकते हैं, गूगल ड्राइव से जो है वो आप ऐड कर सकते हो, स्माइलीज ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो इस टाइप से हम मैसेज को यहाँ पर ईमेल को टाइप करके या फिर उसमें कुछ फाइल्स को अटैच करके हम उसको ऐड कर सकते हैं। सी यार, सेंडिंग एन ईमेल में देखो एक बार स्टेप्स। साइन टू योर जीमेल अकाउंट, साइन इन कर लिया। उसके बाद में कंपोज बटन पे आपने लेफ्ट, टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे मैंने आपको बताया कंपोज बटन होता है, उस कंपोज बटन पे क्लिक करना है। तो दिस विल ओपन अ न्यू विंडो, इस टाइप की विंडो ओपन हो जाएगी यहाँ पर जो मैंने आपको बताया। अब इस विंडो से क्या होगा, द फॉलोइंग कॉलम्स नीड टू बी फिल्ड बिफोर यू बिगिन। तो आपको TO2 इन द सेंस कि आपको वहाँ पर क्या करना है, टाइप द ईमेल एड्रेस ऑफ द पीपल यू वांट टू सेंड अ कॉपी ऑफ योर ईमेल। दिस फीचर इज यूज्ड टू शेयर अ पर्टिकुलर मैसेज विद अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। तो यहाँ पर आप एक से ज़्यादा ईमेल एड्रेस भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। CC, कार्बन कॉपी पे आप सेंड कर सकते हो। मीन्स आप अपने ईमेल की, अपने ईमेल के की जो कॉपी है उसको मल्टीपल यूजर्स को सेंड कर सकते हैं। तो हमें वहाँ पर कार्बन कॉपी CC करना रहता है ना। CC द टाइप द ईमेल एड्रेस ऑफ द पीपल यू वांट टू सेंड अ कॉपी ऑफ योर ईमेल टू। दिस फीचर इज यूज्ड टू शेयर अ पर्टिकुलर मैसेज विद अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। अगर हमें एक से ज़्यादा लोगों को सेम मैसेज शेयर करना है तो आप वो CC उन्हें कर सकते हैं। तो CC इज मीन्स कार्बन कॉपी, कि एक ही ईमेल की कार्बन कॉपी हम मल्टीपल जो है सेंडर्स को सेंड कर रहे हैं। BCC is a blind carbon copy. If you want to keep somebody invisible from all the other recipients of your message, then his or her email address will be typed here. अगर आपको BCC कर देंगे तो उन यूजर्स को नहीं जाएगा जिनको आपने ईमेल एड्रेस BCC में टाइप कर दिए ब्लाइंड कार्बन कॉपी में, तो उन्हें वो ईमेल शो नहीं होता है, ठीक है। सब्जेक्ट में आप क्या डिफाइन कर रहे हो, द मेन आइडिया और पर्पस बिहाइंड द मैसेज इज रिटन हियर, ठीक है। जैसे अभी आप देखते हैं कि आपके हॉलीडेज़ का मैसेज आता है तो ऊपर लिखा होता है फॉर दशहरा या दिवाली हॉलीडे, या जो है फर्स्ट इंटरनल एग्जाम्स आता है ना, एक रिलेटेड सब्जेक्ट होता है वो, उसका हेडिंग जिसे हम बोल सकते हैं, उस टाइप से आपको यहाँ पर डिफाइन करनी होती है। सो आफ्टर फिलिंग दिस फील्ड्स यू कैन स्टार्ट टाइपिंग योर मैसेज इन द ब्लैंक एरिया। इस एरिया में हम मैसेज टाइप कर सकते हैं। एंड देन फिनिश और सेंड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो बटन दे रखा है दैट इज सेंड बटन, और जैसे आप सेंड करेंगे तो आपका मैसेज सेंड हो जाता है। अटैचिंग फाइल्स टू एन ईमेल, इसको हम कल देखते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। ऑल ऑफ यू प्लीज़ स्टडी हार्ड, अच्छे से इसको देख लो। सिंपल टॉपिक है पर एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट है, इसलिए बताया जा रहा है। थैंक यू सो मच।